हिस्टोरिकल बैकड्रॉप की लैंडमार्क्स फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो इस टॉपिक में हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का क्या मतलब है और बहुत सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है उसने इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है सोसाइटी में चेंज लाने में। ये जितनी भी मूवमेंट्स थी इनकी एम थी कि हमारी सोसाइटी में एक टाइम पे बहुत सारे सोशल इविल्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी, चाइल्ड मैरिज की, इन सबको हम अपनी सोसाइटी से हटा दे, इन सारी चीज़ों को हम अपनी सोसाइटी से एलिमिनेट कर दे। बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की, उनकी एम थी कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ पे सबको एजुकेशन मिले, इक्वालिटी हो एंड जस्टिस हो। व्हाट इज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब क्या है? पहले हम हेडिंग को समझते हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल का मतलब है रिलेटेड टू सोसाइटी एंड रिफॉर्म का मतलब है चेंज। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वो सारे कलेक्टिव एफर्ट्स थे बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू चेंज आवर सोसाइटी, टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी बाय एड्रेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स। वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, सच एज इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो की गोल था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का, वो था टू प्रमोट इक्वालिटी, कि रिगार्डलेस ऑफ अ जेंडर, हम किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, हम किसी भी रेस से बिलोंग करते हैं, हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पर हम सबके पास सेम अपॉर्चुनिटीज और सेम राइट्स होने चाहिए। पहली जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है वो है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के फाउंडर है राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया था 1828 में बंगाल में, टू बी मोर स्पेसिफिक इन कैलकाटा। ब्रह्मो समाज वर्क टू एबॉलिश सती। सती एक एंशियंट प्रैक्टिस है जहाँ पे विडो है, उनको फोर्स करा जाता था कि वो खुद को बर्न कर ले ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड फ्यूनरल पायर पे। एंड चाइल्ड मैरिज का मतलब है जब गर्ल्स की अर्ली मैरिज हो जाती थी। ब्रह्मो समाज प्रमोटेड द एजुकेशन ऑफ वुमेन, एंड ब्रह्मो समाज का मानना ये था कि जो वुमेन है उनके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए हमारी सोसाइटी में। लास्टली ब्रह्मो समाज कंप्लीटली कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो कास्ट सिस्टम है वो हमारी सोसाइटी को हायरार्किकल ग्रुप्स में डिवाइड करता है। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं ब्रह्मो समाज ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है इन फाइटिंग अगेंस्ट सोशल इविल्स सच एज सती, चाइल्ड मैरिज, एंड एम्फसाइज करा है ऑन द वुमेन्स एजुकेशन एंड इक्वालिटी। सेकेंड जो रिफॉर्म मूवमेंट है वो है आर्य समाज। आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है जिसके फाउंडर है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया था ऑन 10th of April इन 1875 बॉम्बे में, जिसको हम करेंटली बोलते हैं मुंबई। आर्य समाज कंप्लीटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम के, एंड इट ऑल्सो स्ट्रांगली अपोज अनटचेबिलिटी। एंड इस समाज ने काम करा था टुवर्ड्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी को हमारी सोसाइटी से एलिमिनेट करा जाए, रिमूव करा जाए। इन सब चीज़ों के लिए इस समाज ने एक लड़ाई लड़ी थी। द मूवमेंट प्रमोटेड द आइडिया दैट एवरी इंडिविजुअल, इस मूवमेंट का जो की आइडिया है वो ये था कि नो मैटर हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, नो मैटर हमारी कास्ट क्या है, बट हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हम सबके पास इस सोसाइटी में सेम राइट्स होने चाहिए, सेम रिस्पेक्ट होनी चाहिए और सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। आर्य समाज ने वुमेन्स की एजुकेशन पे भी एम्फेसिस दिया था, एंड इंडिया में बहुत सारे डीएवी स्कूल्स भी इस्टेब्लिश करे थे। थर्ड इज सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज एस्टैब्लिश हुआ था 1873 में बाय ज्योतिराव फूले, जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र से। ये जो मूवमेंट थी इसका जो एम्फेसिस था इट वाज ऑन प्रमोटिंग इक्वालिटी, फाइटिंग अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्पावरिंग द ऑप्रेस्ड, स्पेशली लोअर कास्ट पीपल एंड women। ये जो समाज था ये स्ट्रांगली completely against the caste system के और untouchability के, and it believed that all people should be treated equally regardless of their caste. Lastly, Satyashodhak Samaj promoted education for all, especially for women and lower caste people.
अब हम पढ़ेंगे कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इतनी सारी हमारे नेशन में चलाई गई थी उनका क्या रिजल्ट रहा, क्या इम्पैक्ट हुआ। फर्स्ट इज विडो री मैरिज एक्ट, जो 1856 में आया था। इस एक्ट ने अलाउ कर दिया था कि जो विडोज है वो लीगली री मैरी कर सकती है। और इस एक्ट से पहले जो विमेंस थी, जो विडोज थी, दे वर ट्रीटेड बैडली एंड दे वर फोर्स्ड टू लिव अलोन। सेकेंड इज अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, जो 1955 में आया। इस एक्ट ने इलीगल कंसिडर कर दिया था कि हम किसी को भी उनकी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन है सती एबॉलिशन एक्ट, जो 1829 में आया था। और इस एक्ट ने जो प्रैक्टिस थी सती की, जहाँ पे जो विडो थी उनको फोर्स करा जाता था कि वो खुद को भी बर्न कर ले देमसेल्व्स ऑन देयर हस्बैंड्स फ्यूनरल, तो ये वाली प्रैक्टिस को इलीगल कंसिडर कर दिया था इस एक्ट ने। एंड लास्ट वन इज द राइट ऑफ एजुकेशन, जिसे हम आरटी एक्ट भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही मेजर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रही है जो 2009 में आया था, और इसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स, सबको, ऑल जेंडर, सारे बच्चों को कंपल्सरी और मैंडेटरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इस लॉ ने इंश्योर करा है कि सब बच्चों के पास एक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का एक्सेस होए स्कूल में, रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वन, विच इज इंडियन वुमेन्स राइट मूवमेंट। इंडियन वुमेन्स राइट मूवमेंट, तो वुमेन की जो रिफॉर्म मूवमेंट थी उसका जो एम्फोसिस था वो था इम्प्रूविंग द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, कि वुमेन का सोशल स्टेटस इम्प्रूव करा जाए, उनके राइट्स को इम्प्रूव करा जाए, फोकसिंग ऑन द एजुकेशन एंड द लीगल राइट्स। दिस मूवमेंट प्रमोटेड वुमेन्स एजुकेशन, एंड ये मूवमेंट ये भी बोलती थी कि थ्रू एजुकेशन वी शुड एम्पावर वुमेन, जिससे कि वो हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो उस टाइम पे, क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात है कि जब वुमेन्स के पास इक्वल एक्सेस एजुकेशन में नहीं होता था, प्रॉपर्टी में उनका हक नहीं होता था, और उस टाइम एक और इशू जो एग्जिस्ट करता था वो था विडो रीमैरिज का। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं इस मूवमेंट के, उन्होंने विडो जो थी उनको, अगर वो रीमैरिज करे तो उस टाइम वो एक टैबू था, रीमैरिज ऑफ विडो उस टाइम एक टैबू था। तो इनकी वजह से एक एक्ट पास हुआ था विच वाज विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856। और इस एक्ट ने लीगलाइज कर दिया था कि जो विडो है वो रीमैरिज कर सकती है। लास्टली इस मूवमेंट की एम थी कि वुमेन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने की। So that's it for this video. If you guys like my video, do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel.